चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल वोकैबुलरी मास्टर क्लास। चलिए, डे 75 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम वोकैबुलरी डेवलपमेंट वर्ड्स लेके हाजिर हैं आप बच्चों के साथ। चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी सेशन। फर्स्ट वर्ड है आज के सेशन का एमिटिंग, EMITTING। एमिटिंग मतलब होता है बाहर भेजना या बाहर किसी भी चीज का निकलना, राइट। एमिटिंग, राइट। इसके सिनोनिमस की बात करते हैं, डिस्चार्ज होना, रिलीज होना, इजेक्ट होना, एक्सेल होना, राइट। तो ये क्या होता है, बाहर किसी भी चीज का निकलना। एमिट ज़्यादातर आप फॉसिल फ्यूल के लिए करते हैं, आप धुएं के लिए करते हैं, राइट। आप जो गंदी गैस वगैरह होती है फैक्ट्री से वगैरह से जो निकलती है, उनका जो स्मेल्स वगैरह होती है, जो धुआं होता है, वो जब बाहर जाता है, राइट। तो ये एमिट मतलब होता है बाहर भेजना या बाहर निकलना, राइट। सिनोनिमस हमने देख लिए हैं। एंटोनिमस की बात करें तो एब्जॉर्व करना, अपने अंदर ही समेट लेना या फिर कंटेन करना, बाहर नहीं जाने देना, रोक लेने, राइट। तो इसका क्या होता है, ये सारे एंटोनिमस होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर एमिटिंग पॉइजनस गैसेस। देखिए, जैसे मैंने बात करी थी आपसे, इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स होती है, फैक्ट्रीज वगैरह होती है, उनकी जो चिमनीज वगैरह होती है या जो जहाँ से उनका जो पॉइजनस गैसेस होती हैं वो अगर बाहर निकलती है तो उससे एनवायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। तो उस सेंस में हमने इसको यूज में ले रखा है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर एमिटिंग पॉइजनस गैसेस। पूरा बच्चों क्लियर। और एग्जाम्पल तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, और एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो आप में से ही अगर कोई बच्चा मुझे अगर कमेंट बॉक्स में इसका एग्जाम्पल देगा तो बहुत ही मुझे अच्छा लगेगा। और जिसका भी बेस्ट आंसर होगा, बेस्ट एग्जाम्पल होंगे, क्योंकि मैंने आपको मतलब बता दिया है, बाहर भेजना होता है। आप किसी भी सेंस में एमिटिंग का यूज करके एक एग्जाम्पल बना के आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जिसका भी बेस्ट कमेंट होगा मैं उसको पिन करके सबसे ऊपर लिखूंगा ताकि सब बच्चों को वो एग्जाम्पल दिख सके, राइट। चलिए, आज से हम यही करने वाले हैं। जितने भी वर्ड्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं सब हर एक वर्ड का एक एग्जाम्पल लिखेंगे अपने सेंस में। इंग्लिश कैसी भी हो, टूटी फूटी हो, चलेगी, अपने मन से हो, या फिर सर्च करके आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। लेकिन हर एक बच्चे को जो भी ये वीडियो देख रहा है आपको कमेंट करना जरूरी है, राइट। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है एम्पैथी, EMPATHY। एम्पैथी मतलब होता है सहानुभूति। सहानुभूति मतलब होता है किसी के बारे में केयर करना, कंपैशन फील करना, किसी के बारे में दुख तकलीफ से। आपको भी जब दर्द होता है ना किसी और के दुख तकलीफ से, तो हम उसको बोलते हैं एम्पैथी, राइट। सिनोनिमस की बात करें तो एफिनिटी फील करना, जब आप किसी के फ्रेंड होते हैं, किसी के बारे में केयर करते हैं। सिंपैथी फील करना, कंपैशन फील करना, केयर करना किसी की, तो ये सब एम्पैथी के क्या है, सिनोनिमस हैं। अपोजिट वर्ड की बात करें तो रेप्रेजल करना, हेट करना, लोथ करना, किसी से नफरत करना, ये सारे इसके एंटोनिमस हैं। एग्जाम्पल की बात करें, आई हैव ग्रेट एम्पैथी विद विलेजर्स। जो किसान हैं, विलेजर्स हैं या फार्मर्स वगैरह हैं, उनसे मेरी बहुत एम्पैथी है। मैं उनके बहुत क्लोज हूँ, मैं उनके लिए बहुत अच्छा फील करता हूँ, मैं बहुत उनकी कदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। तो आई हैव अ ग्रेट एम्पैथी विद विलेजर्स। जो भी गांव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, क्योंकि वो बहुत कम में ही खुश है। हम शहरी लोग बहुत मिलने के बाद भी हम नाखुश हैं, डिप्रेस्ड हैं, स्ट्रेस में हैं। तो उस सेंस में ये वर्ड यूज में लिया गया है। चलिए, आपको एक और एग्जाम्पल इसका कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है, जैसे कि आज का चैलेंज है आप बच्चों के लिए। चलिए, थर्ड वर्ड है आज के सेशन का एम्प्टीनेस। एम्प्टीनेस मतलब होता है खालीपन। एम्प्टीनेस से आपको गाना भी याद आ रहा होगा, राइट। तो उसमें भी एम्प्टीनेस का मतलब है खालीपन। सिनोनिमस की अगर बात करेंगे तो आइडलनेस, खालीपन बहुत, वॉइडनेस, किसी के जाने से जब बहुत अकेले हो जाते हैं, वैक्यूम, राइट, सेम चीज़ है। फ्यूटिलिटी है, बहुत ही अकेले पड़ गए हैं आप। अपोजिट वर्ड की बात करें तो वर्थ होना, फुलनेस होना, किसी और की ज़रूरत नहीं होना, खुद में ही खुश रहना, राइट। एग्जाम्पल की बात करें, आई फेल्ट एन एम्प्टीनेस इन माई हार्ट व्हेन आई पार्टेड विद फ्रॉम हनी। देखिए, इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ इसको। आई फेल्ट एन एम्प्टीनेस मतलब मुझे बहुत ही अकेलापन लगा, इन माई हार्ट मतलब दिल से बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। व्हेन आई पार्टेड, PARTED, पार्टेड मतलब होता है अलग होना किसी से, फ्रॉम हनी मतलब उस पर्सन का नाम था। आई फेल्ट एन एम्प्टीनेस इन माई हार्ट व्हेन आई पार्टेड फ्रॉम हनी। जब मैं अपने पार्टनर से दूर हुआ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अकेला लगा कुछ टाइम तक, राइट। चलिए, एम्प्टीनेस का मतलब आप समझ चुके हैं। एग्जाम्पल आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एक और इसका खालीपन, इसका सिनोनिमस है जैसे आपको पता है। एम्पावर है हमारा फोर्थ वर्ड। एम्पावर मतलब होता है किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, अधिकार दे देना, या
किसी को पावर दे देना, राइट, ऑथराइज कर देना किसी को भी कि भैया आप ये काम कर सकते हैं, एंटाइटल कर देना किसी को, अलाउ कर देना, डेलीगेट कर देना, ये सारे इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। अपोजिट वर्ड की बात करें तो मना कर देना, फॉरबिड कर देना, रिफ्यूज कर देना, डिसअलाउ कर देना, ये सारे क्या हैं इसके अपोजिट वर्ड हैं। एग्जाम्पल की बात करें, द कोर्ट्स आर एम्पावर्ड टू इम्पोज द डेथ सेंटेंस फॉर सर्टेन क्राइम्स। कोर्ट को अलाउंस है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है या पावर है कि वो बहुत से केसेस में डेथ जो सेंटेंस है, डेथ जो पेनल्टी है, मतलब ताउम्र उम्र कैद की जो सज़ा है, राइट, वो एक कोर्ट सुना सकता है किसी भी बड़े क्राइम में, राइट। तो कोर्ट के पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पावर है, वो एंटाइटलमेंट है जिसके थ्रू वो डेथ सेंटेंस कई क्राइम केसेस में सुना सकता है, राइट। तो एम्पावर मतलब है अधिकार देना किसी को भी, राइट देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। तो इसका एग्जाम्पल और क्या बन सकता है आपको मुझे कमेंट करके बताना है। चलिए, आज का फिफ्थ वर्ड है इम्यूलेट, EMULAT। इम्यूलेट करना होता है नकल करना, किसी के जैसा एक्टिंग करना, किसी के नक्शे कदम पे चलना, राइट। इमिटेट हो गया, कॉपी हो गया, फॉलो, मिरर करना, मैच करना, मिमिक करना, मिमिक्री बोलते हैं, नकल उतारना, मजाक करना किसी के साथ, राइट। तो ये इसके सिनोनिमस है। एंटोनिमस की बात करेंगे तो नेग्लेक्ट करना होता है कि भैया हमें तो नहीं करना, राइट, किसी को नापसंद करना या किसी की नकल नहीं करना या नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, राइट। एग्जाम्पल देखें इसका तो ही होप टू इम्यूलेट द सक्सेस ऑफ MS धोनी। एक प्लेयर के बारे में बात हो रही है, इंडिया टीम का किसी ने नया कोई प्लेयर आया होगा, उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि जो धोनी ने करा था, MS धोनी ने करा था, वो मैं अपनी लाइफ में इम्यूलेट कर सकूं, क्योंकि उसका भी सिलेक्शन एज अ विकेट कीपर बैट्समैन हुआ था जैसे कि MS धोनी द ग्रेट का हुआ है। और वो भी होप करते हैं कि हम भी थोड़े बहुत उनके नक्शे कदम पे चल सकें, हम कोशिश करेंगे उनके पाथ में हम भी उनको नकल कर सकें, उनको मैच कर सकें, राइट। चलिए, इसका भी एग्जाम्पल आपको कोट करना है नीचे, राइट, कमेंट बॉक्स पे। चलिए, एन्चेंटिंग है हमारा नेक्स्ट वर्ड। एन्चेंटिंग है मतलब क्या होता है, इसका आकर्षक मतलब होता है बहुत ही सुंदर, बहुत ही एंथ्रिलिंग, जिसको देखकर आप मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। चार्मिंग, अट्रैक्टिव, कैपिटिवेटिंग, राइट। तो इसके सिनोनिमस होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें या फिर एंटोनिमस की बात करें तो नफरत करना, रिपल्सिव, लोथसम, बहुत ही बुरा होना, बहुत ही बुरा दिखना या बहुत ही बुरी हालत में होना। एग्जाम्पल की बात करें, शी लुक्ड एन्चेंटिंग इन द पिंक ड्रेस, बहुत ही ज़्यादा मंत्रमुग्ध, सुंदर, चार्मिंग, ब्यूटीफुल लग रहे थे वो अपनी पिंक ड्रेस में, राइट। सेवेंथ वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एनकाउंटर। एनकाउंटर मतलब क्या होता है, सामना करना। सामना करना मतलब होता है फेस करना किसी भी चैलेंज को, एक्सपीरियंस को कन्फ्रंट करना, मीट विद करना या मेट विद करना। एंटोनिमस की बात करें तो अवॉइड करना, इल्यूड करना, एस्केप करना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, I encounter a number of problems there at the time of my first visit। जब मैं वहाँ पर पहली बार गया तो मैंने फेस करी, मेट करी या कन्फ्रंट करी बहुत सारी चैलेंजेस या प्रॉब्लम, क्योंकि मैं वहाँ पहली बार गया था, पहली बार मैंने जॉब ज्वाइन करी थी, पहली बार मैं उस जगह गया था, तो बहुत सारी सिचुएशंस या प्रॉब्लम ऐसी आई थी जो मैंने पहली बार फेस करी। हो रहे बच्चों क्लियर? तो ये था हमारा लास्ट वर्ड एनकाउंटर। सभी बच्चों को अगेन मैं आज का चैलेंज रिपीट कर दूं, जितने भी हमने सेंटेंस यहाँ पर डिस्कस करे हैं सबके एक एक एग्जाम्पल, और जी हाँ एक तो मैंने डिस्कस कर लिया है, एक एग्जाम्पल और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है। जिस बच्चे का भी एग्जाम्पल सबसे बढ़िया होगा मैं खुद पर्सनली कमेंट करके आपको अप्रिशिएट करूंगा, प्लस आपके कमेंट को पिन भी करूंगा। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी देना है। थैंक यू सो मच।